हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। सो गाइज, अभी हाल ही में 1 दिन पहले आपका ओपीएससीओ का रिजल्ट आया है और हमारे साथ हैं अभी साबुजा रंजन पात्रा जो कि उड़ीसा से हैं। काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया है ओपीएससीओ में। हमारे साथ हैं साबुजा रंजन पात्रा। तो आपको बताने वाले हैं कि भाई अगर ओपीएससी एओ के लिए जा रहे हैं खासकर, या फिर कोई भी स्टेट का एओ का एग्ज़ाम होता है तो कैसा पैटर्न वगैरह रहता है और कैसे आपको सिलेक्शन मिले। ये इन्होंने लास्ट 2 साल से वैकेंसी आ रही है उड़ीसा में और हर एक स्टेट में वैकेंसी आती रहती है। जितने भी एग्रीकल्चर एड स्टूडेंट होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी वगैरह लगती है और कैसी तैयारी करनी है आपकी, कैसा पैटर्न होता है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई साबुजा, आपको आपने सिलेक्शन लिया। थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे, यूजी वगैरह आपने कहाँ से किया था और कैसे एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू किया। और आपने बताया था कि मैं जेआरएफ भी दिया हूँ, और जेआरएफ की कितनी तैयारी आपकी हेल्प की इस एग्ज़ाम के लिए, थोड़ा सा बताइए। So good morning, sir. First of all, thank you for giving me this opportunity to share my feedbacks regarding the exams. So I am from Balasore, Odisha. I अच्छा have completed my BSc Honours Agriculture from GIT University. That's अच्छा। in Gunupur, Raigada, Odisha only. हम्म। Then सर बीएससी कंप्लीट करने के बाद ऑब्वियसली सबका मतलब प्लान वही होता है कि मतलब कोई एग्जाम, कोई जॉब लाइन में जाए, कोई एकेडमिक लाइन में जाए। तो इसलिए मेरा भी प्लान वही था, क्योंकि जॉब तो सर कोई स्टेबल है नहीं, मतलब कब निकलेगा, कब होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं, कुछ राइट। उसका पता है नहीं। तो उसी हिसाब से मुझे एमएससी एज ए बैकअप चल के जाना पड़ा और मैंने आईसीआर एआईडब्ल्यू एग्जाम दिया था मैंने, रैंक। और एग्रोनॉमी में मेरा जनरल रैंक 176 आया था। तो अच्छा मुझे यूबी के भी वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पे अच्छा। सीट मिला था। और अभी मैं वहाँ परस्यू कर ही रहा था, एमएससी फर्स्ट ईयर में हूँ अभी मैं। अच्छा तो सर जेआरएफ के बाद बात करूँ तो जेआरएफ में एडमिशन मिलने के बाद मैंने आईबीपीएस एएफएल दिया था। तो मैंने अच्छा। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एएफओ का। तो ओके मैंने ओके। प्रीलिम्स निकाला था, फिर मेंस भी मैंने निकाला था, फिर इंटरव्यू दिया था, लेकिन वैकेंसीज थोड़े कम थे इस बार। तो हम्म। ऑब्वियसली मैं रह गया, नहीं हुआ, फाइनल मेरिट में नहीं है मेरा नाम। कोई बात नहीं। अब कोई बात नहीं, कोई बात मतलब मैं बस तो सर इतना बताना चाहूंगा कि जो भी सर प्रिपरेशन मैंने किया था, आइदर वो नहीं। जेआरएफ की हो या फिर आईबीपीएस एएफओ की हो, मुझे अब वो रियलाइज हो रहा है कि मैंने ओपीएससी डब्ल्यू जो मेरा इस बार मतलब पहले अटेम्प्ट मैंने क्रैक किया है, तो हम्म। उसका प्रिपरेशन मेरा वो जेआरएफ और आईपीएस एएफओ के प्रिपरेशन शुरू हो गया था। क्योंकि अच्छा अच्छा। जितना मेहनत मैंने उस टाइम किया था उसका रिजल्ट फाइनली मुझे जाके हम्म। इस वाले एग्जाम में मिला है। डेफिनेटली सब सच ही बोलते हैं कि मतलब जो भी मेहनत करते हो कभी वेस्ट नहीं जाता, वेस्ट ये नहीं सच जाती, बात है सही। सर। आप जितना मेहनत बिल्कुल। करो कभी, वो पढ़ाई आप जितना भी करो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं पे उसका हम्म। काम में आएगा डेफिनेटली। और वो चीज अभी रियलाइज हो रहा है हम्म। रिसेंटली। मतलब हमारा जो पीएससी का एग्जाम हुआ था 19 फरवरी को हुआ था, तो अच्छा। रिजल्ट परसों ही आया है। तो मैंने मेरा हम्म। 26 रैंक आया जनरल कैटेगरी क्या में बात, क्या बात। ऑल ओवर। तो ऑब्वियसली सर मैं बहुत खुश हूँ। तो फर्स्ट हाँ। ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा, एग्रो एकेडमी सर विमल सर से मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। तो क्या एग्रो बात। एकेडमी सर जब जेआरएफ मैंने क्लियर किया था, मैंने सर से बहुत सारे गाइडेंस वगैरह लिए थे। सर ने मुझे हेल्प भी हम्म। किया है। मतलब जब मैं बोला था सर को सर मुझे मेंस वगैरह देना है, तो सर ने मुझे हम्म। मटेरियल्स वगैरह भी दिए थे अच्छे खासे। मैंने एग्रो एकेडमी फॉलो किया था और क्वेश्चंस डायरेक्ट आए भी थे, और पीडीएफ मुझे अभी मुझे राइट। याद है, उसको पीडीएफ से क्वेश्चंस आए भी थे। और हम्म। बहुत सारे मैं जो अपना ये सक्सेस है अपने टीचर्स को देना चाहूंगा, मेरे पेरेंट्स को देना चाहूंगा, मेरे राइट। दोस्त जो कि मेरे बुरे टाइम पे मुझे सपोर्ट किए हम्म। थे। जब मतलब कुछ लोग हंस भी रहे थे, कुछ लोग फेलियर बोल रहे थे, लेकिन उन सब हाँ। बातों को एक डिमोटिवेट ना हो के उनको एक मोटिवेशन टाइप का गोल लेके कोई हम्म। अगर जाता है पॉजिटिव वे में, देन ऑब्वियसली कोई रोक नहीं सकता उसको। ग्रेट ग्रेट। तो जो लोग मतलब मजाक उड़ा रहे थे, वही हम्म। लोग वही बोलते हैं ना सर कि एट द एंड जो होता है बस हाँ। अचीवमेंट मैटर करता है। मतलब व्हाट यू आर डूइंग नाउ, तो वो लोग मतलब सब विश वगैरह किए, मुझे नहीं, अच्छा सभी लगा, को। मैंने स्टेटस भी डाला था व्हाट्सएप में। क्या बात है। सभी को आपने मजाक बना दिया। आपकी संघर्ष, बिल्कुल आपकी बिल्कुल। मेहनत रंग लाई है। तो सुबह सबूजा, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे जो आने वाले बच्चे हैं, क्या आपको पता था कि वैकेंसी आने वाली है, कि आप पहले से लगे हुए थे इसकी तैयारी के लिए, कुछ पता था? सर डब्ल्यू एक्चुअली सर जब मेरा बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा था मैं, तो हाँ उड़ीसा में हाँ। एक प्रोग्राम होता है सर, वो अलग स्टेट में होता नहीं, केवीएस करके एक प्रोग्राम होता है जो कि अच्छा। उड़ीसा गवर्नमेंट उड़ीसा का स्पॉन्सर होता है, कृषि हम्म। उन्नत सहयोग करके। तो उस टाइम में जब सर जब मैं फार्मर वगैरह से मिला, जब ब्लॉक लेवल पे काम किया, मेरे डब्ल्यू के अंडर काम किया, तो मुझे सर लगा हम्म। कि मतलब
ये वाला जॉब अच्छा है, पब्लिक ओपीएससी के अंडर आता है, पब्लिक सर्विस के अंडर। तो ऑब्वियसली एक ब्लॉक आपके अंडर होता है, तो आप कितने सारे जीपीए को सर्व कर रहे हो, कितने सारे विलेजेस को सर्व कर रहे हो, कितने सारे फार्मर्स आपके अंडर होंगे। तो मैं वो चीज रियलाइज किया उस टाइम कि नहीं, मैं इसके लिए बना हूँ। तो Right. मैंने जब आईपीएस एएफओ में मेरा हुआ नहीं, तो मैंने सोचा ठीक है, मतलब उसके टाइम एक्चुअली आरटीआई से सर हमें पता चला था कि मतलब कुछ वैकेंसीज आने वाले हैं, 118 वैकेंसीज आने वाले हैं। तो अच्छा। वो टोटली अनएक्सपेक्टेड चीज हुआ था सर। हम लोग रात को छत पे बैठे थे 31 दिसंबर को 8:30 बजे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, और 8:30 बजे सर नोटिस आया कि फरवरी 19 को एग्जाम है। तो हम लोग थोड़ा शौक में थे कि मतलब न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया जाए या पढ़ाई स्टार्ट किया जाए। पढ़ाई किया जाए, हाँ, तो मैंने बोला हाँ। ठीक है यार। तो अभी थोड़ा आए हैं, तो चिकन विकन लाए हैं, खाना वाना बनाए हैं, तो चलो आज बस रात एंजॉय किया जाए। फिर सुबह हम लोग, मेरे सीनियर सब थे यहाँ पे, मैं यूवी के भी हूँ, मेरे बहुत सारे सीनियर है जिन्होंने, बहुत अच्छे हैं मेरे सीनियर्स, उन लोगों ने मुझे बहुत मिल के, मेरे रूममेट सब लोगों ने मुझे, मतलब हम लोग मिलके पढ़ाई की, मेरे रूममेट्स और मैं, हम लोग जितना मतलब टाइम किया, सबने एक दूसरे को मोटिवेट किया पढ़ते टाइम। मेरे घर वालों ने जिन्होंने मुझ पे हमेशा ट्रस्ट दिखाया, चाहे कोई कोई बाहर वाला कुछ भी बोले, एट द एंड राइट, अगर कोई राइट। मतलब आपका अपना आपको सपोर्ट करता है ना, वो ज्यादा मैटर करता है। बाहर वाला तो सही। हर कोई है सर, कोई ना कोई आ जाएगा कोई ना बोलने कोई, के लिए, उससे हाँ। मतलब उन चीजों को पकड़ के नहीं बैठा जा सकता। तो सबने मुझ सही। पे भरोसा दिखाया, और मैं भरोसे पे कामयाब भी रहा फाइनली, सही। जो है तो सक्सेस जो है थोड़ा सर। सा बताइए मुझे कि जैसे ओपीएससी आपने दिया, तो बाकी डबल एओ का एग्ज़ाम आपने देखा होगा, तो कितना डिफर होता है, कैसा पैटर्न होता है डबल एओ का, अगर किसी को शुरुआत करनी हो तैयारी तो कैसे डबल करे? डबल ए का सर जो, ये सर, ये सर डबल ए हाँ। का जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, दैट पैटर्न वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस टाइम। वो अच्छा। जो एग्जाम हुआ था, हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि नॉर्मल जो हमारे नॉर्मल बुक्स हो गए जो सब फॉलो करते हैं, नेमरा सोंडा हो गए, हाँ। या फिर अरुण कातियान आपके अरुण वगैरह। कात्यायन हो गए, आर के शर्मा हो गए, मतलब ये सब हर कोई फॉलो करता ही है। लेकिन हम्म। इस बार का जो एग्जाम था, दैट वाज टोटली अपसाइड डाउन हो गया था। मतलब एग्जाम हॉल में जब हम लोग बैठे, हमें हम्म। रियलाइज हुआ कि वी आर कुक्ड एक्चुअली। हमें, आई विल बी ऑनेस्ट सर, मैं मतलब बता रहा हूँ, हम लोगों को जब एग्जाम हॉल में बैठे, पेपर वन, दो पेपर होता है सर, पेपर वन पेपर टू। पेपर वन में जब बैठा, तो मुझे लगा कि खत्म, इस साल की कहानी खत्म, फिर से अगली बार आ जाएंगे एग्जाम देने के लिए, ये मतलब रियलाइज लेवल होता है। बहुत हाई और लेवल लास्ट के टाइम क्वेश्चन थे। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन था सर, आप यकीन नहीं करेंगे, एग्रोनॉमी से गिन के शायद 5-6 क्वेश्चन आए थे, आप यकीन कर सकते हैं सर। हॉर्टिकल्चर में ऐसे क्वेश्चन आए थे, हम लोगों ने सुना नहीं था वो वेराइटीज। ओके। तो मतलब माइनर सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे, फॉरेस्ट्री से 15-20 क्वेश्चन, फॉरेस्ट्री से सोचिए, मतलब इस टाइप के हो गए थे सिचुएशन। तो हम लोगों को लगा था पेपर वन इस में क्या बार क्या तो मतलब पूछते हैं? कुछ नहीं होने वाला। पेपर वन में क्या क्या नॉर्मल पूछ, एग्रीकल्चर सर, सब कितना क्वेश्चन? एग्रोनॉमी हो गया सर, हॉर्टिकल्चर हो गया, एंटोपाथो हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, अच्छा। सेरिकल्चर हो गया, एंड वो सब हो गया, सब माइनर। सेरिकल्चर से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, उसमें अरे बाप रे। सेरिकल्चर का ब्रीड पूछा, मतलब किसको पता होगा ये, मतलब इस टाइप के थोड़े सीन हो गए थे इस बार। तो मैं तो हार मान गया था पहले से ही। तो मतलब फिर निगेटिव जब ज्यादा, इंटरव्यू का कॉल आया निगेटिव कम हमने, किया होगा, तभी तो इतनी अच्छी रैंक हाँ आई मैंने है। नेगेटिव थोड़ा कम किए थे। बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव कम किए थे। मेरे दोस्तों ने मेरे लेवल की मार्क्स लाए थे, लेकिन उन्होंने नेगेटिव ज्यादा कर दिया था, 50-60 नेगेटिव, सब सब बाहर हो गए। हम्म। जब इंटरव्यू का कॉल आया, तो होता है ना सर, इंटरव्यू से पता चल जाता है कि मतलब कितना कट ऑफ गया है, थोड़ा एस्टिमेट कर सकते हैं। तो हमें लगा कि मतलब सर लास्ट ईयर जनरल कट ऑफ 138 गया था 200 से इंटरव्यू के लिए। अच्छा। इस बार शायद 115 गया है सर कट ऑफ। तो आप लेवल ओके, देख ओके। सकते हो कितना कम हुआ है कट ऑफ, मतलब उस राइट, हिसाब राइट, से पेपर का हाई लेवल रहा होगा इस बार। तो पेपर का हाई लेवल रहा, 200 लेकिन 200 वो दोनों पेपर होता है, 200 200 नंबर का, 200 200 क्वेश्चन आता है। 100 सर, 100 प्लस 100 100। 100, 200। ओके, ओके। और सभी में पूरा एग्रीकल्चर ही रहता है, ये क्वांट या इंग्लिश कुछ नहीं पूरा रहता? एग्रीकल्चर, फुल फुल एग्रीकल्चर, नहीं 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 नहीं, ओनली एग्रीकल्चर। ओके, फिर तो बहुत सही है यार। अगर जो बच्चे बेसिक क्लियर किए हैं, अपना फाउंडेशन बिल्ड है जिनका, वो तो आराम से निकाल सकते हैं मेहनत करके। इसीलिए तो तुम्हें बोला कि मतलब जब मैं एएफओ के पेपर कर रहा था, उस टाइम हमने फॉरेस्ट्री वगैरह अच्छे से पढ़ा सर, तो मुझे राइट। रियलाइज हुआ कि वो वाला जो मेहनत है ना, वो यहाँ पे हेल्प मिला मुझे, हाँ, तो उस हाँ, टाइम की हाँ। पढ़ाई का। तो राइट, राइट। ओवरऑल अच्छा खासा गया। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी मतलब किया है क्वालिफाई, हम लोग तो मिले थे। हम्म। अच्छा लगा कि मतलब मेरे कॉलेज वाले तो खुश थे, घर वाले खुश थे, क्योंकि हम्म। फाइनली मतलब सब समथिंग बोलते हैं ना, समथिंग टू चीयर अबाउट। मैं थोड़ा राइट। टूट सा गया था आईबीपीएस एएफओ में इंटरव्यू देने के बाद। ठीक है, लेकिन फिर अब तो एवरीथिंग इज गुड। खुश है सब घर पे, मैं भी खुश हूँ, दोस्त हाँ, लोग हाँ, खुश है हाँ। सब, सबने विशेष किए, अच्छा लगा, मतलब लगा फाइनली हम्म। समथिंग आई अचीव। तो लाइक आपने इंटरव्यू दिया है, इसका भी क्लियर किया और एफओ का भी दिया है, तो कितना डिफर होता है, कैसा डिफिकल्टी लेवल रहता है दोनों इंटरव्यू का?
इंटरव्यू का तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफओ का तो सर मैंने जो इंटरव्यू दिया था मुझे शायद 20 से 15.5 मिला था, मतलब एफओ के इंटरव्यूज अच्छा। में। तो हाँ, तो सर वहां पे क्या होता है बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिफरेंस था पैनल मेंबर्स का होता है। वहां पे मेरे पैनल में 8 मेंबर थे एफओ में, यहाँ पे 3 अच्छा। मेंबर्स थे डबल में। ओके ओके। तो पैनल मेंबर का डिफरेंस है। बाकी सर वहां पे क्वेश्चंस थोड़ा इस बार डबल में मुझे बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। अगर तुम्हें यहाँ पोस्टिंग दिया जाए, यहाँ क्वेश्चन ले गया है, तो सॉल्ट वाटर इंट्रूजन हो गया, तुम क्या करोगे, स्टबल बर्निंग कैसे मैनेज करोगे, वो कैसे करोगे, ये कैसे करोगे, तो ओनली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मुझे डबल में पूछे गए थे, जिनका हम्म। आंसर मैंने ऑब्वियसली फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम्म। जितने भी आंसर दिए थे विदाउट फम्बलिंग मैंने आंसर दिया था। तो मुझे लगा शायद मुझे इंटरव्यू अच्छे खासे मार्क्स मिले। मुझे सर रियलाइज हो रहा था कि मेरा इंटरव्यू खराब गया है, लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद पता चल रहा है कि मे भी मेरा आंसर सर लोगों को पसंद है, तो मुझे शायद अच्छा। अच्छे खासे मार्क्स मिले, क्योंकि मुझसे ज्यादा मार्क्स रखने वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ है सर। तो अच्छा। ऑब्वियसली मेरा इंटरव्यू अच्छा मार्क्स मिले हैं। हम्म। तो एफओ में तो सर बैंकिंग रहता है, ये वो थोड़ा मतलब अलग हो जाता है। वो बैंकिंग से मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, बहुत सारे स्कीम से पूछे थे। हम्म। वो थोड़ा तो डिफरेंस रहता है। एनिमल हस्बेंडरी है, वहाँ पे फिशरी से क्वेश्चन पूछा गया था मुझे, हस्बेंडरी फिशरी, क्योंकि उस टाइम सर मैंने बोला था कि मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है। तो अच्छा। उन्होंने मुझे पूरा घेर दिया, बीएससी के हर से मुझे क्वेश्चन पूछ लिए। लेकिन मैं हम्म। यहाँ पे एमएससी कर रहा था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया। हम्म। एग्रोनॉमी से पूछा, बहुत सोशल साइंस से हमारे ओयूटी के डीन सर थे, रिटायर्ड डीन सर, हम्म। तो उन्होंने बहुत मुझे पूरा पूछा क्वेश्चन, सोशल साइंस एकदम पूरा। अच्छा, इंटरव्यू एक्चुअली में लगा कि पर्सनैलिटी टेस्ट हो रहा है टाइप, मतलब नॉर्मली जो बुकिश हाँ। वाला लैंग्वेज इंटरव्यू वैसा फील नहीं हुआ। हम्म। पर्सनैलिटी टेस्ट जैसा फील हुआ, अच्छा लगा। क्या गुड बात। एक्सपीरियंस। और एफ वाला इंटरव्यू ने मुझे बहुत हेल्प किया है डेफिनेटली। वो कॉन्फिडेंस जो मैंने गेन किया था दैट टाइम, और हम्म। उसने बहुत हेल्प किया है मुझे इस दिस वाले इंटरव्यू में। तो सही ये सही। और नोटिफिकेशन आने के बाद कितना टाइम मिला था आपको तैयारी करने का? 45 डेज, 45 डेज सिर्फ? और फेज वन, फोर्टी पेपर फाइव वन डेज पेपर टू के बीच में कितना टाइम मिला था? एक ही दिन में था सर। सुबह एक ही? 10 से 12 बजे एक था, 2 से 4 बजे एक और था। अरे बाप रे। एक ही दिन में 2 पेपर था। और दोनों क्वालिफाई, मतलब कि पेपर वन तो क्वालिफाइंग नेचर होगा ना, कि उसका भी कट ऑफ था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दोनों का मार्क ऐड होता है सर, दोनों अच्छा, का मार्क ऐड मार्क। होता है। इंटरव्यू का 25 मार्क होता है, टोटल अच्छा अच्छा। 225 मार्क्स। ओके 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 ओके। 222 225 में से कट ऑफ लगते हैं मतलब? तो हाँ, कट क्या कट इस। ऑफ तो अभी आया नहीं, तो हम लोग गेस कर रहे हुए, अभी तो आया नहीं कट ऑफ, मतलब। ओनली रिजल्ट का मतलब लिस्ट निकल गया है, मतलब सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का। तो आपके लगभग 150 के वेट कर ऊपर ही रहे हैं, आ होंगे? जाएगा। वन नहीं सर, 145 करीब होगा, मैं एस्टिमेट कर रहा 145 हूँ। के तो बोला अराउंड? इस बार सर कट ऑफ बहुत कम था, बहुत बहुत कम, हाँ। मतलब आने से टोटल लास्ट टाइम से तो बहुत कम था कट ऑफ इस बार। तो अच्छा अच्छा ये अच्छा। ऐसे डिफरेंस करते हैं सर, पेपर का लेवल थोड़ा अप हुआ और कट ऑफ 20-25 मार्क हम्म। डिफरेंस आ गया सीधा लास्ट ईयर। सही। जिन्होंने कम निगेटिव किया है वो चांस मारे हैं, अच्छा है। हाँ हाँ, कम नेगेटिव किया है उन्होंने, चांस मारा है सर। मैं बोल रहा हूँ ना, हम्म। मेरे दोस्तों ने सर मेरे मुझसे भी अच्छे मार्क्स लाए थे, लेकिन उन लोग ज्यादा नेगेटिव कर दिए थे, 60 हम्म। नेगेटिव। बस कहानी वहीं पे खत्म। क्या बात है। तो इसका कुछ सिलेबस वगैरह देते हैं कि एफओ जैसा ही है, कि आप जो हाँ पढ़ना हाँ, सिलेबस देता है ना सर, देते पूरा हैं? फुल सिलेबस रहता है। पूरा ओपीएससी सिलेबस भी वेबसाइट में देते हैं? होता है सिलेबस। फिर तो अच्छा यस है कि बच्चे मतलब सिलेबस के बाहर तो नहीं जाते होंगे वैसे क्वेश्चन? सर, मतलब सर कभी कभी चले जाते हैं, लेकिन वो रिलेट कर देते हैं, हम जब ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, मतलब बोलते हैं कि यहाँ तो सिलेबस में ये था हम्म। नहीं, लेकिन वो बोलते हैं रिलेट करके करके एंटर में डाल देते हैं, या उसको रिलेट करके एग्रोनॉमी में डाल देते हैं, वही है ऑब्वियसली। सब सर राइट लोग ही राइट। क्वेश्चन बनाते हैं, तो वो लोग तो मतलब स्टूडेंट के सामने झुकने वाला तो है नहीं, हाँ हाँ। सीधी सी बात है सर। तो कहीं ना कहीं रिलेट कर ही जाते हैं, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन का पेपर रहता है, तो कितना मिनट देते हैं? 1 घंटे का पेपर रहता है, कितना देते हैं? 2 घंटे सर, फर्स्ट पेपर 2 घंटे, सेकंड पेपर 2 आवर्स ईच। फिर तो अच्छा टाइम मिलता है यार फिर तो। हाँ, टाइम अच्छा खासा मिलता है सर, मतलब वो 3 बार रिवाइज कर देगा कोई, मतलब हाँ, उतने में 2 घंटे आराम में से। जितना क्वेश्चन। तो क्या लगा आपको कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा आपको लगा कि यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं दोनों पेपर मिला के? अगर आप देखते हैं तो बारी बारी से बता दो। हॉर्टिकल्चर सर, हॉर्टिकल्चर, डेफिनेटली हॉर्टिकल्चर। मैं अच्छा। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हॉर्टिकल्चर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ओके। हॉर्टिकल्चर से आगे थे बहुत भयंकर क्वेश्चन, जो कि वैरायटी ना नेमरा सोडा में थे, ना अरुण खातर में थे, ना आर के शर्मा, किसी में नहीं थे ऐसे अरे क्वेश्चन बाप थे रे। सर। मतलब। तो मतलब इस टाइम इस बार का एग्जाम देके मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बच गया हूँ। तो जिन्होंने इस बार क्वालिफाई किया है ना, मैं बता रहा हूँ सर, वो लोग बच गए हैं, क्योंकि फ्यूचर में जो एग्जाम आएगा उसमें कोई बता नहीं सकता कि कहाँ से क्वेश्चन है, तुम कितना बुक पढ़ोगे।
कोई बता नहीं सकता। राइट। ऐसा सिचुएशन हो गया है। मतलब मतलब कुछ क्वेश्चन होंगे ना जो कि किसी को नहीं आ रहा है। अब एग्जामिनर भी चाहेगा कि भाई अब 100 में से तो हाँ 15-20 हाँ क्वेश्चन हाँ, ऐसे डालें डेफिनेटली कि सर। किसी से ना बने। तो स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सर, किसी से भी नहीं बने हो। मतलब हाँ, जिन्होंने गेस मारा है, किसी का लगा है, किसी का नहीं लगा नहीं है। लगा है। ऐसा है, हाँ। ऐसे क्वेश्चन है। हम्म। तो अभी एमएससी कंटिन्यू करोगे कि आप उसको फुल टाइम जॉब? एमएससी का तो सर मेरा तो मतलब स्टार्टिंग से एमएससी करने का कोई इरादा था नहीं, क्योंकि मैं टोटली सर जॉब ओरिएंटेड पर्सन हूँ। और मैं सीधा हाँ। जॉब में मेरा मन है, इसलिए मैं पता राइट नहीं सर, राइट। क्योंकि सर एक चीज में अगर कोई फ्यूचर में सर कोई स्टूडेंट अगर देख रहा है ना, अगर उसे मतलब कॉम्पिटिटिव वगैरह के लिए प्रिपेयर करना है, मैं यहाँ पे यूबी के सर एग्रो में कर रहा हूँ। हम्म। चलो, मैं मतलब पर्सनली किसी को नहीं बताना चाहूंगा, ऐसा तो बोल नहीं सकता, लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है सर। अगर कोई कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर करना चाहता है ना, हम्म। देन दिस विल बी गुड प्लेस फॉर इट। और हाँ, हाँ आई विल मैक्सिमम। सजेस्ट, क्योंकि मैं मतलब आप इसमें देखोगे रियलाइज ना। किया हूँ। जी जी बताइए। सर सर बोलिए, सर बोलिए। नहीं नहीं, मैंने भी यही देखा है कि जितने भी एमएससी के कॉलेजेस हैं जो जेआरएफ के थ्रू जाते हैं बच्चे, उनका बस ये रहता है कि इन्वायरमेंट मिल जाए, वहाँ पे रह के मैं कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर लूँगा बिल्कुल सर। और जेआरएफ की स्कॉलरशिप मिल जाएगी और मैं बिल्कुल सर। पढ़ के आराम से कुछ जॉब वगैरह ले लूँगा और आराम से मैं चला जाऊँगा वहाँ पे। यही मोटिव रहता है बच्चों का। मुझे सर जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ ना, मुझे अच्छा खासा टाइम मिला। मेरे गाइड्स मेरे अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और आई विल बी ऑलवेज रेस्पेक्ट देम। मैं ऑलवेज सर का रेस्पेक्ट करूंगा। मैं तो आज जाऊंगा सर से मिलने के लिए, मैं तो लिटरली सर के मतलब पैर पकड़ लूंगा, क्योंकि सर नहीं होते। ये सच बात है सर, अगर सर नहीं होते ना, हाँ मैं हाँ। कर नहीं पाता सर, क्योंकि वो 45 डेज मेरे लिए एग्री। बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्योंकि रिसेंटली मैं एफओ दे के आया था, मेरा एग्रीकल्चर के साथ हम्म। टच था। मुझे बस एक मतलब एक ओनली बस ब्रशअप करना था बस, और वो माहौल हाँ मिला सर मुझे यहाँ पे। तो सही। आई विल क्या बी बात। ऑलवेज ग्रेटफुल टू वी के, क्योंकि मेरा डिसीजन जो भी मैंने लिया था वो मेरे फेवर में गया है। हाँ हाँ। अच्छा ही हुआ है। क्या बात है। चलिए बढ़िया है। और कुछ जाते जाते टिप देना चाहें? लास्ट में हम पहुंच चुके हैं पॉडकास्ट के। सर टिप्स इन द सेंस, अगर कोई एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि हर कोई मतलब खुद पे भरोसा रखो। कौन क्या बोल रहा है उससे कुछ हम्म मतलब इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। जो सोर्स पे जा रहे हैं आप लोग, उस सोर्स हम्म। को बार बार देखिए, उस सोर्स पे कॉन्फिडेंस रहिए। खुद पे राइट। कॉन्फिडेंस रहिए, बोलने का तरीका थोड़ा बदलिए। अगर आप पब्लिक हम्म सर्विंग ऐसे एग्जाम के लिए जा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस इस टाइम, मुझे ये रियलाइज हुआ कि एग्जाम में, इंटरव्यू में वो लोग मेरा आंसर नहीं देखे सर, वो सर लोग, वो लोग मेरा कॉन्फिडेंस देखे, मेरा वे ऑफ राइट। टॉकिंग। मैं आई कांटेक्ट करके कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे मेरा वॉइस है, किस जगह मेरा वॉइस आए, किस जगह वॉइस ले, वो इन सब चीजों को देखे। आजकल के बिल्कुल। जमाने में पर्सनली ज्यादा मैटर करता है सर। तो खुद पे भरोसा हम्म। रखे। भगवान तो है हमारे साथ, हमारे भगवान पे साथ भरोसा रखे, है। बाकी जो होगा सो होगा। उनके हाँ उनके ऊपर बस। छोड़ के मेहनत करें, अपना 100% दें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बिल्कुल। चलिए बढ़िया है। थैंक यू सबूजा। और हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की। इसके अलावा कोई डाउट वगैरह अगर दो दोस्तों आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं। और कोई भी रिलेटेड जानकारी हो टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ पे आपको अपडेट वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, और सबूजा से कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने अभी इंस्टाग्राम पे आईडी बनाया है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे फॉलो कर सकते हैं, कुछ भी डाउट वगैरह उनसे पूछ सकते हैं। मैं आईडी मेंशन कर दूंगा इनकी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। ओके, बिल्कुल। थैंक यू, बाय बाय।